हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास की जो मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पोर्शन शुरुआत कराई थी कि हम इकोनॉमिक्स के पूरे फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट करेंगे, वो मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स की अलग अलग ब्रांचेस जो आपके एग्जाम पेपर में आती है और आपकी बुक में भी है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इकोनॉमिक्स की हमने यहाँ पर दो ब्रांचेस अलग अलग पढ़नी है, एक माइक्रो वर्सेस मैक्रो और एक है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, अब सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग शायद माइक्रो और मैक्रो ही कंप्लीट कर पाए, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस आ सकता है, माइक्रो मैक्रो में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न आपको याद करना है और उसे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब माइक्रो और मैक्रो को समझने के लिए ना बेटा आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। आप जरूर देखना वो वीडियो। अब उसमें मैंने ये आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा। एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ना क्या करना सीखते हो, पैसे को, पैसा मतलब रिसोर्स, पैसा एक एग्जाम्पल है, रिसोर्स वर्ड यूज करें, रिसोर्स को मैनेज करना, यानी रिसोर्स को किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड आप कुछ स्टडीज करते हो। ठीक है, यानी किस तरीके से रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को, क्योंकि मैनेजमेंट वर्ड किसके साथ लगता है, जो चीज कम हो, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप अलग अलग तरीके से यूज करें। अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, इकोनॉमी में दो लोगों के पास होते हैं, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर को भी सिखाती है इकोनॉमिक्स कि भाई तू ऐसे ऐसे अपने पैसे को इस्तेमाल कर, और प्रोड्यूसर को भी सिखाती है कि तुझे अपने पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ना ये समझाती है कि आपको इस सिचुएशन में पैसे को किस तरीके से यूज करना चाहिए, ऐसे यूज किया जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स ये सिखाती है। ठीक है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कंज्यूमर जी आपको भी और प्रोड्यूसर जी आपको भी। मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को पैसे को यूज करने का बिहेवियर समझा रही है कि भाई कंज्यूमर को ऐसे बिहेव करना चाहिए। अगर पैसे, जहां भी पैसा इन्वॉल्व हो, पैसे का यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व हो, तो इकोनॉमिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जहां पर कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को ये समझाया जाता है कि उसे इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, या कैसे बिहेव करते हैं लोग, तो आपको भी ऐसे बिहेव करना चाहिए। मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका या बिहेवियर सिखाती है। तो बिहेवियर वर्ड ध्यान से सुनिएगा, बिहेवियर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये थी, और इसी के बेस पे ना दो तरीके के बिहेवियर, दो लोगों के बिहेवियर, अब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट में बिहेवियर शब्द को समझाया गया। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब छोटी इकोनॉमिक्स बड़ी इकोनॉमिक्स। तो छोटी बड़ी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये छोटी इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं इसमें कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं और इसमें कॉन्सेप्ट बड़े बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, जहां पर ना हम इकोनॉमी में ना, ध्यान से सुनना, ये जो इकोनॉमी है ना पूरी, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ये यूनिट्स हैं, ये लोगों को क्या कहते हैं, यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें कुछ कंज्यूमर भी हैं, कुछ सेलर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, सरकार भी है, बहुत सारे लोग हैं ना। तो ये एक अकेला इंसान जो है ना, इसे इकोनॉमी का कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट। क्या कहते हैं, इंडिविजुअल यूनिट। और जब हम सबको मिला लेते हैं ना, तो हम इसे इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं, ये एग्रीगेट है, ये सोसाइटी है, एग्रीगेट। ठीक है, तो हम ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स में ना लोगों को दो कैटेगरी में ऐसे डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, जैसे मैं आप सब, हम इकोनॉमी के इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल यूनिट है, और हम सबको मिला दिया जाए तो हम कहते हैं हम एग्रीगेट यूनिट है, हम सब सामूहिक है। तो ध्यान से सुनना, ऐसी इकोनॉमिक्स जिसमें एक पर्सन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अर्थात इंडिविजुअल यूनिट को सिखाया जाए पैसे को यूज करना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, तो उस इकोनॉमी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जिस इकोनॉमिक्स में एक एक के बारे में बात ना की जाए, सबको इकट्ठे कुछ चीजें समझाई जाए, उसे कहते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ी और माइक्रो मतलब छोटी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा और बड़ा बोला गया। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को बिहेव करना सिखाती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं लोग, तो आप भी ऐसे करिए। तो इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर
जो स्टडी करे, यानी इंडिविजुअल यूनिट को कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर आप इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और जो बुक स्टडी करवा रही है आपको, उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात ना करके सबको मिलाकर कि सबको कैसे बिहेव करना चाहिए ये कोई इकोनॉमिक्स सिखाए तो उसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट, देखो मैक्रो में ए आ रहा है ना, एग्रीगेट, ठीक है, और माइक्रो में आई आ रहा है, तो आई मतलब क्या है, इंडिविजुअल, ये याद रखने के लिए, इंडिविजुअल यूनिट, समझ रहे हैं। तो माइक्रो और मैक्रो में ये वर्ड याद रखने आपको। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनिए। आप ना किसी मिठाई की शॉप पे गए, अब वहाँ माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप किसी मिठाई की शॉप पे गए, अब आपको ना फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन लेने थे, ठीक है। अब आप गुलाब जामुन ट्रे में देख रहे हैं, बहुत सारे गुलाब जामुन है ना, बट टेस्ट का आपको कुछ आइडिया नहीं है कि भाई इस शॉप पे कैसे गुलाब जामुन मिलते हैं। तो आप मिठाई वाले से बहुत सारे गुलाब जामुन आपको लेने हैं, तो आप मिठाई वाले को क्या बोलेंगे कि भाई मेरे को गुलाब जामुन टेस्ट करने के बाद लेने। तो मिठाई वाले कहेगा ओके ठीक है, वो आपको एक प्लेट में गुलाब जामुन एक पीस उस ट्रे का निकाल के रखेगा और बोलेगा भाई चेक करो। आपने लिया, उसे खाया, और उस एक गुलाब जामुन के बेसिस पे आपने ये, अगर उसका टेस्ट अच्छा लगा तो आपने क्या डिसाइड किया, अच्छा ये टेस्टी है, मतलब ट्रे के सारे गुलाब जामुन का टेस्ट वैसा ही होगा। यानी एक इंडिविजुअल यूनिट के बेसिस पे कॉन्सेप्ट, एक इंडिविजुअल यूनिट एक गुलाब जामुन के बेसिस पे आपने सबको जज कर लिया, ठीक है, क्लियर है। तो आपने एग्रीगेट को जज किया, ठीक है, ये थी मैक्रो, जहां पर आप क्या कहते हो, जो एक के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा, सब पे लगा दो, वही अप्लाई करो, सब पे लगा दो वही कॉन्सेप्ट। लेकिन माइक्रो कहती है जरूरी थोड़ी है, जो एक के लिए, सबको अलग अलग बिहेवियर सिखाओ, जो एक के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा नहीं है। अर्थात अगर आप मिठाई वाले की शॉप पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो करेंगे तो आपका तो फायदा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है एक गुलाब जामुन अगर मीठा है, टेस्टी है, तो जरूरी थोड़ी है ट्रे के सारे गुलाब जामुन टेस्टी मीठे हो, तो सारे बारी बारी से चेक करिए, सारे मतलब इंडिविजुअल यूनिट को, एक एक यूनिट को चेक करिए, माइक्रो। लेकिन अगर आप एक बेसिस पे सभी यूनिट पे वही फॉलो कर देते हैं, सभी यूनिट पे एक ही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जो एक पे लगा है, तो उसे क्या कहते हैं, मैक्रो। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया, एक एक यूनिट का बिहेवियर स्टडी करवाना माइक्रो और एग्रीगेट यूनिट का बिहेवियर स्टडी कराना क्या कहलाता है, मैक्रो। अब आइए डेफिनेशन और डिफरेंस, एग्जाम में डिफरेंस भी आता है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो को प्राइस थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो थ्योरी या प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या होता है, जब आप पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे ना तब आपको कारण समझ में आएगा, बट सीधा फंडा दे देती हूँ कि ध्यान से सुनेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना सारी चीजें, सब चीजें किस पे एट द एंड आके रुक जाती है, प्राइस। किस पे रुक जाती है, प्राइस। आगे नीचे डिफरेंस जब मैं समझाऊंगी तो उसका रीजन भी समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स ना पूरी सोसाइटी की बात करती है, तो पूरी सोसाइटी के लिए प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, तो हम इसको कहते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। अब देखिए पेपर में आया डेफिनेशन दीजिए, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस दीजिए। तो अब माइक्रो का, अभी ये कहाँ से आया, माइक्रो ग्रीक वर्ड है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, और इट इज डाइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, पहला डिफरेंस, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिन हुआ, डेरिवेशन कहाँ से हुआ। इसके बाद आता है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में ध्यान से सुनिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक थ्योरी की ब्रांच है, ये वो इकोनॉमिक थ्योरी है या इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है या इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है। आप पेपर में जो वर्ड ठीक समझे आपको वो आप लिख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी, जो स्टडी करती है क्या, बिहेवियर, कि एक बंदे को बिहेव कैसे करना चाहिए, किसको, इंडिविजुअल, ये स्टडी बिहेवियर, ये बिहेवियर स्टडी करवाएगी कि ऐसे ऐसे बिहेव करो, ठीक है। तो ये बिहेवियर स्टडी करेगी किसका, इंडिविजुअल यूनिट का, और इसमें क्या है, विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, सिंपल, ठीक है। पहला डिफरेंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, और ये बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट स्टडी करती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, इंडिविजुअल यूनिट में ना कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल यूनिट में कंज्यूमर हो सकता है, एक कंज्यूमर, दो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हो सकता है। लेकिन यहाँ जब आप मैक्रो पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर जैसा बाइफर्केशन नहीं होगा, यहाँ पर पूरी सोसाइटी, हम कंज्यूमर सेलर की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे सोसाइटी, समझ रहे हैं, सोसाइटी। तो हम जब मैक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो में इंडिविजुअल यूनिट कौन कौन हो सकता है, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी, दो लोग, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खरीदना, और खरीदने को कहते हैं डिमांड,
और प्रोड्यूसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेचना, जिसे हम वर्ड क्या कहेंगे, सप्लाई। जब मैं आगे समझाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। यानी जब हम माइक्रो पढ़ते हैं ना, तो हम इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और इंडिविजुअल यूनिट बिहेव कैसे करें, किस तरीके से करें। तो इंडिविजुअल यूनिट में कंज्यूमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां हम अपने पैसे को यूज करता है, जहां उसे बिहेवियर सिखाना है आपको, तो पैसे को यूज किस चीज पे करता है, डिमांड करने पे, और सेलर पैसे को यूज किस चीज पे करता है, सप्लाई। तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, टूल, तत्व क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर की डिमांड, सप्लायर की सप्लाई, ठीक है। अच्छा, फिर मैक्रो में ना किसी एक कंज्यूमर, किसी दो कंज्यूमर के बारे में बात नहीं की जाएगी। यहाँ पर सारे, मतलब यहाँ पर एग्रीगेट वर्ड जाएगी, यहाँ पर डिमांड सप्लाई, और यहाँ पर उसी डिमांड सप्लाई के साथ क्या वर्ड यूज कर देंगे, एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर डिमांड का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर जितनी भी चीजों को खरीदना चाहता है, गुड्स एंड सर्विस की, उसे हम कहते हैं डिमांड, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं सभी कंज्यूमर, सभी प्रोड्यूसर, क्योंकि डिमांड सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं करता, प्रोड्यूसर भी चीजें खरीदता है, कंज्यूमर भी चीजें खरीदता है, गवर्नमेंट भी चीजें खरीदती है, तो सबकी डिमांड को जोड़ो तो यहाँ एग्रीगेट। और यहाँ सिर्फ किसकी डिमांड के बारे में की जा रही है बात, कंज्यूमर। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर डिमांड निकालनी हो ना, तो सिर्फ कंज्यूमर शब्द शामिल होगा, और यहाँ की डिमांड, यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड, यहाँ भी डिमांड और सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, लेकिन एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ एग्रीगेट डिमांड अगर निकालनी है ना, तो आपको कंज्यूमर की डिमांड भी लेनी होगी, प्रोड्यूसर की डिमांड भी लेनी होगी, गवर्नमेंट की डिमांड भी लेनी होगी, जितने भी लोग हैं सबकी डिमांड भी। तो हम कहेंगे किसमें ज्यादा जोड़ना पड़ता है, मैक्रो में अगर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो आपको बहुत सारे लोगों की डिमांड को जोड़ना होगा, और माइक्रो में अगर डिमांड निकालनी है तो सिर्फ आपको कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है उनकी डिमांड को निकालना होगा। तो हम कहते हैं, ध्यान से सुनिए, एग्रीगेशन मतलब जोड़ना। अगर माइक्रो में कुछ जोड़ना हो तो वो लिमिटेड होते हैं, जैसे यहाँ पर डिमांड में सिर्फ कंज्यूमर ही शामिल है, तो हम कहते हैं छोटा, इसमें कम जोड़ना पड़ता है, और इसमें ज़्यादा जोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड का, यहाँ एग्रीगेट डिमांड, यहाँ डिमांड निकालनी है तो आपको कंज्यूमर, सेलर, गवर्नमेंट, जितने भी लोग चीज़ें खरीदते हैं उन सबकी खरीद को जोड़ना होगा। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पाई जाती है, और यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और डिफरेंस है, जब हम माइक्रो पढ़ेंगे ना बेटा, तो हम मानते हैं कि मैक्रो जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हम मानते हैं माइक्रो जैसा कुछ नहीं है। मतलब यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई मुझे पढ़ते समय ना मैक्रो की जितनी भी चीजें हैं, वेरिएबल बोलते हैं उनको, मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट मानिए, कांस्टेंट मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये है ही नहीं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशन क्या है, मैक्रो वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट, और जो मैक्रो पढ़ेंगे ना तो ये कहती है तूने मुझे इग्नोर मारा तो मैं तुझे इग्नोर मारूंगा, मतलब मैं माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मानूंगा। यानी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम मानेंगे कि माइक्रो जैसे कोई माइक्रो वेरिएबल में कोई चेंज, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात वो कांस्टेंट है। तो हम ना 4 डिफरेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये इकोनॉमिक थ्योरी है जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किसके, इंडिविजुअल यूनिट के। ये क्या है, ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो बिहेवियर को स्टडी करती है, किसके बिहेवियर को, एग्रीगेट, ठीक है। इसको क्या, इसके जो इंपॉर्टेंट टूल है वो डिमांड सप्लाई है, इसका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके बाद इसको, इसकी मान्यता क्या है, अजम्पशन क्या है, मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट, इसकी मान्यता क्या है, माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है। इसमें हमारा एग्रीगेशन अगर हम देखें, जोड़ने का तरीका देखें तो यहाँ लिमिटेड चीजें जुड़ती हैं और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कहा जाता है। इसे प्राइस थ्योरी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, स्माइल करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं है। थैंक यू सो मच।